राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए एक संत आए थे और उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि हमने तिरुपति बालाजी में जो लड्डू प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं वो खाए थे और उसमें ऐसी बात सामने आई है कि उन लड्डुओं में चर्बी मिलाई गई थी, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया है और हमें कैसे उसका प्रायश्चित करना चाहिए ताकि हम शुद्ध हो सकें। तो प्रेमानंद जी महाराज ने उसका इतना अच्छा आंसर दिया कि हम और आप तो सोच भी नहीं सकते कि ये भी हो सकता है। प्रेमानंद जी महाराज ने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने लड्डू खाया था या प्रसाद खाया था। अगर आपने प्रसाद खाया था तो फिर प्रायश्चित का सवाल ही नहीं उठता है, अशुद्धि का सवाल ही नहीं उठता है। आप धर्म से भ्रष्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि वो प्रसाद है। अगर आपने उसको लड्डू के रूप में खाया है तो फिर बात अलग है, क्योंकि एक बार अगर किसी वस्तु का भोग हमने ठाकुर जी को लगा दिया तो फिर वो वस्तु साधारण नहीं है, वो प्रसाद बन चुका है, क्योंकि ठाकुर जी का उसको भोग लग गया है तो वो प्रसाद है। अब वो प्रसाद के रूप में अगर आपने खाया है तो फिर आपका ना तो धर्म भ्रष्ट हुआ है, उसके लिए आपको प्रायश्चित करने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज ने आगे बोला कि अगर आपसे कोई बोले चर्बी खाने के लिए और आपके सर पे तलवार रख दे कि अगर नहीं खाओगे तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी, तो हम गर्दन कटवाना पसंद करेंगे लेकिन चर्बी नहीं खाएंगे। और वहीं अगर कोई आपको प्रसाद में विष मिलाकर दे दे और आपके कान में कोई कह दे कि इस प्रसाद में विष मिला हुआ है तो हम वो भी खा जाएंगे, क्योंकि वो ठाकुर जी का प्रसाद है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग रहा है। जैसे यही सवाल हमारे पूजनीय शंकराचार्य से भी पूछा गया था, हालांकि उनने भी यही बोला था अगर आपने अनजाने में कोई अभक्ष्य पदार्थ युक्त प्रसाद खा लिया है तो उसका आपको पाप नहीं लगेगा। ये हमारे शंकराचार्य ने बोला था कि अगर अनजाने में हम कोई वस्तु खा रहे हैं, हमें पता नहीं है और पीछे से कोई मिला देता है तो उसका हमें पाप नहीं लगता है। हालांकि उनका कहना भी सही था, लेकिन जैसे श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने हमको समझाया कि वो प्रसाद था, अगर आपने प्रसाद पाया है क्योंकि ठाकुर जी को उसका भोग लग गया है तो फिर उसका पाप आपको लग ही नहीं सकता है, उसके प्रायश्चित की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने लड्डू खाया है तो फिर बात अलग है। मतलब प्रेमानंद जी महाराज से आप कोई भी प्रश्न पूछें, उनका ऐसा सटीक आंसर होता है कि मतलब एक ही बार में लगता है कि हाँ यही हो सकता है। वो ऐसा आंसर करते हैं जो हमारे आपके यहाँ तक कि जो बड़े बड़े गुरुजी हैं, मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उनकी सोच से परे होता है। इसीलिए तो आज के टाइम पर लाखों युवा, लाखों लोग श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और उनके कहने पर गंदे व्यसनों को त्याग दिया है और राधा नाम का जप करने लग गए हैं। ऐसे संतों के टाइम पे हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने इस टाइम पे जन्म लिया है जब हमें ऐसे संत मिले हैं जिनकी बातों को मानने का दिल करता है। अगर आप भी उन्हें सुनते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि ये कितनी सटीक और कितनी सही बात बोलते हैं। प्रेमानंद जी महाराज इतना सही आंसर कैसे दे सकते हैं? क्योंकि उन्होंने 8वीं या 9वीं क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की है, ना तो उन्होंने व्याकरण पढ़ी, ना ही उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर तपस्या की है। अपना जीवन पूरा तपस्या में निकाल दिया है, तप में निकाल दिया है, पूरा जीवन राधा नाम में निकाल दिया है। इसी वजह से आज सारे शास्त्र के ज्ञाता हैं। कोई भी वेद, आप कोई भी प्रश्न पूछ लो, सारे प्रश्नों का आंसर आपको चुटकी बजा के मिल जाते हैं। और आंसर तो मिलते हैं, साथ ही आपको संस्कृत में कहाँ पर क्या लिखा है पूरा कोट करके उसको अच्छे समझाते हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे भारत को ऐसे संत मिले हैं जिन्होंने आज की युवा पीढ़ी को बदल कर रख दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।